नमस्ते सभी को। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4। ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 जिसका शीर्षक है ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, तो वो डेवलपमेंट पढ़ने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं। अगर मैं आपको पूछूं तो कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, तो आपका माइंड में ये आ सकता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो सकता है, या चाइना हो सकता है, या जापान हो सकता है। तो आपके दिमाग में क्या क्या आइडिया आ रहा है वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर 2008 का जो डाटा है वो देखते हैं। ये डाटा हमेशा चेंज होता है पर ईयर में। ईच एंड एवरी ईयर द डाटा विल बी चेंज। सो लेट्स सी पहला रैंक में कौन सा कंट्री आता है। तो आप देख सकते हो पहला रैंक में नंबर 1 में नॉर्वे आ गया। ओके, सेकंड रैंक में स्विट्ज़रलैंड, ये यूरोप का कंट्री से। थर्ड रैंक में आयरलैंड, सब यूरोप का कंट्री से। फर्स्ट सेकंड थर्ड यूरोप का कंट्री है। तो देखते हैं फोर्थ रैंक में कौन सा कंट्री है। जर्मनी, अगेन यूरोप। हांगकांग एशिया है फोर्थ रैंक में। फोर्थ रैंक में जर्मनी है। अगेन फोर्थ में दो कंट्री से, फोर्थ रैंक में दो कंट्री से, एक जर्मनी है, एक हांगकांग है। सिक्स रैंक में ऑस्ट्रेलिया है। ओके, और अगेन सिक्स रैंक में आइसलैंड है। दो सिक्स रैंक का कंट्री से ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड। एट रैंक में स्वीडन है। नाइन रैंक में सिंगापुर जो एशिया का कंट्री है। 10 रैंक में नीदरलैंड्स है जो यूरोप का कंट्री है। तो हमने ये जाना कि हमने जो पहले सोचा था यूएसए, जापान, ये सब कंट्रीज इसमें नहीं है। ये सब कंट्री जो नॉर्वे है, स्विट्ज़रलैंड है, आयरलैंड है, जर्मनी है, इसका वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, उनमें ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। लेकिन हमको ये मालूम है अमेरिका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा है वो रैंक 1 में किस लिए नहीं आया। ये रैंक कैसा होता है, कौन सा क्राइटेरिया, कौन सा इंडिकेटर के ऊपर बेस करके ये सब रैंक किया जाता है, वो हम पढ़ेंगे आज। तो हमारा जो चैप्टर है वो है आज का ह्यूमन डेवलपमेंट। ये जो चैप्टर नंबर 4 है। तो मैं ये वेब बंद कर देता हूँ तो चैप्टर अच्छी तरह से आपको दिख पाएगा। तो पहला जो लाइन है वो मैं पढ़ रहा हूँ। द वर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नॉट न्यू टू यू। लुक अराउंड यू। Almost everything that you can see and that you cannot grows and develops. These may be plants, cities, ideas, nations, relationships and even you yourself. What does this mean? इसका मतलब है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये जो दो वर्ड है आपने पहले सुन रखा है। ये वर्ड जो हम देखते हैं जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनका ग्रोथ भी होता है, उनका डेवलप भी होता है। और जो हम देख नहीं पाते, फील कर पाते जैसे आइडियाज़ है, नेशंस, रिलेशनशिप्स, तो ये भी ग्रोथ एंड डेवलप होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आया है, एक क्वेश्चंस दिया गया है, डू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मीन द सेम थिंग, डू दे एक्कम्पनी ईच अदर। इसके बारे में, ये जो क्वेश्चंस है इसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे अच्छी तरह से। ओके, तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में है। ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ये दोनों सेम है या नहीं है, उसके बारे में। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो देखते हैं। Growth and development. Both growth and development refer to changes over a period of time. The difference is that growth is quantitative. Growth है quantitative and value neutral. Value neutral का मतलब है ग्रोथ प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ओके, उसको कहते हैं वैल्यू न्यूट्रल। ये क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव मतलब आप ग्रोथ को मेजर कर सकते हो। ओके, और ये क्या है, वैल्यू न्यूट्रल। वैल्यू न्यूट्रल का मतलब है क्या, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। इट मे हैव, ये जो लाइन है देखते हैं, इट मे हैव पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। इसका पॉजिटिव साइन हो सकता है और नेगेटिव साइन भी हो सकता है। दिस मीन्स दैट द चेंज मे बी आइदर पॉजिटिव
आइदर पॉजिटिव भी हो सकता है अगर शोइंग एन इंक्रीज दिखाता है, और निगेटिव इंक्रीजिंग डिक्रीज मतलब इंडिकेटिंग ए डिक्रीज। निगेटिव जब डिक्रीज दिखाएगा तो निगेटिव होगा। तो इसको जानने के लिए हम नीचे एक ग्राफ में जाते हैं, जो ग्राफ इसके बारे में अच्छी तरह से बताएगा। तो मैंने ये ग्राफ लिया है। ओके, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ग्राफ में आपको थोड़ा सा समझना है कि ये पॉपुलेशंस इन लाख, यहाँ पर 1 लाख पॉपुलेशन है, ये 2 लाख पॉपुलेशन है 2018 से 2019। तो इसको कहते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मतलब 2018 से 2019 पीरियड ऑफ टाइम का ओवर होने के बाद क्या होता है, जो पॉपुलेशन हुआ है उस सिटी का, एक सिटी का पॉपुलेशन लिया गया है। 2018 में 1 लाख था, 2018 में कितना था, 1 लाख था, और 2019 में पॉपुलेशन बढ़कर 2 लाख हो गया। तो ये क्या हुआ, इंक्रीज़ हो गया। जब इंक्रीज़ होगा और 2018 से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो पॉपुलेशन चेंज हुआ, पहले 1 लाख था अभी 2 लाख हो गया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 2018 से 2019 तक। ओके, सो ये ग्रोथ हो गया, ये क्या हो गया, ग्रोथ हो गया। तो अभी देखो ये थोड़ा सा बढ़ गया, इंक्रीमेंट हो गया, तो इस ग्रोथ का नाम है पॉजिटिव ग्रोथ। इस क्लियर। अभी जो पीरियड है 2019 से 2020, ये जो देख रहे हो 2019 से 2020 ग्रोथ क्या है, पॉपुलेशन थोड़ा कम हो गया, 2 लाख से थोड़ा कम हो गया, तो ग्रोथ जो हुआ वो डिक्रीज़ हो गया। ग्रोथ जो हुआ और डिक्रीज़ हुआ तो इसको कहेंगे निगेटिव ग्रोथ। सो ग्रोथ को हम माप सकते हैं। ओके, ग्रोथ को हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव है, ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव, और ये पॉजिटिव और निगेटिव होता है। ग्रोथ को कहते हैं वैल्यू न्यूट्रल। वैल्यू न्यूट्रल का मतलब है ये आइदर पॉजिटिव होगा और नहीं तो निगेटिव होगा। जब इंक्रीज़ होगा पॉजिटिव होगा, और जब डिक्रीज़ होगा तो निगेटिव होगा। तो ये समझ में आया। तो थोड़ा सा इधर जाते हैं, आपको जो ग्रोथ का जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखते हैं। पहला तो ग्रोथ क्वांटिटेटिव, ग्रोथ को मापा जा सकता है, ये क्वांटिटेटिव है। और ग्रोथ वैल्यू न्यूट्रल, ग्रोथ क्या होता है, वैल्यू न्यूट्रल मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। इट मे बी पॉजिटिव, था नंबर 3, इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, ये निगेटिव भी हो सकता है। तो ये जो पोर्शंस है, ये जो पैराग्राफ है, पहला वाला जो पैराग्राफ है वो शायद आपको समझ में आया। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम का जो चेंज होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, देखो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 2018 से 2019 में ये पॉपुलेशन चेंज हुआ है, थोड़ा बढ़ गया है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब पॉपुलेशन चेंज होता है उसे कहते हैं ग्रोथ। सो हम फिर से पढ़ते हैं, बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट भी सेम होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता है। तो डेवलपमेंट थोड़ा सा अलग है, हम बाद में जानेंगे। तो ये लाइन अभी पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। ओके, बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिफर टू चेंजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको मालूम हो गया। द डिफरेंस इज दैट ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, ग्रोथ का हम मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव एंड वैल्यू न्यूट्रल मतलब ये पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। इट मे हैव ए पॉजिटिव और निगेटिव साइन, इसका पॉजिटिव साइन भी रहेगा, अगर इंक्रीमेंट हुआ तो निगेटिव साइन रहेगा। कब पॉजिटिव होगा देखते हैं। दिस मीन्स दैट चेंज में बी आइदर पॉजिटिव, कब पॉजिटिव होगा, शोइंग एन इंक्रीज, जब इंक्रीज देगा, जब इंक्रीज दिखाएगा, ऐसे इंक्रीज दिखाएगा, पॉपुलेशन 1 लाख था अभी 2 लाख हो गया, जब 1 लाख होगा, 1 लाख से 2 लाख होगा, इंक्रीमेंट होगा, तो वो पॉजिटिव ग्रोथ होगा। और निगेटिव इंडिकेटिंग ए डिक्रीज, निगेटिव का मतलब 2 लाख से थोड़ा कम हो गया तो ये निगेटिव हो गया। इस क्लियर। तो मेरे ख्याल से ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है शायद आपको ये क्वांटिटेटिव है, वैल्यू न्यूट्रल है, वो सिर्फ वो पॉइंट याद रखना। ओके, नेक्स्ट डेवलपमेंट में जाते हैं। डेवलपमेंट में क्या होता है देखते हैं। डेवलपमेंट मीन्स क्वालिटेटिव चेंज, इसका क्या है, क्वालिटेटिव चेंज। क्वालिटेटिव मतलब किसी कंट्री का और किसी सिटी का अगर एजुकेशन इम्प्रूवमेंट होता है, मेडिकल फैसिलिटी इम्प्रूवमेंट होता है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी इम्प्रूवमेंट होता है, रोड ड्रेनेज सिस्टम, ये सारे जो कंट्री और सिटी का इम्प्रूवमेंट जब होगा, उसका क्वालिटी, उस सिटी का, उस कंट्री का क्वालिटी चेंज होगा, तो उससे हम कहेंगे क्या, डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट मीन्स क्वालिटेटिव चेंज, क्वालिटेटिव चेंज होता है।
एंड व्हिच इज़ ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव। डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है। ग्रोथ में क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डेवलपमेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वैल्यू पॉजिटिव। ओके, दिस मीन्स दैट डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस देयर इज ए इंक्रीमेंट और एडिशंस टू एग्जिस्टिंग कंडीशन। इसका मतलब है अगर किसी कंट्री में मेडिकल फैसिलिटी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, मान लो किसी कंट्री में 2018 में मेडिकल फैसिलिटी जितना था उतना 2019 में सेम रहा। अगर एग्जिस्टिंग कंडीशन जो मेडिकल फैसिलिटी और एजुकेशन फैसिलिटी एग्जिस्टिंग कंडीशन पहले जो था सेम रहा, एग्जिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, तो ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, तो हियर पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज लीड टू डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट ऑकर्स व्हेन देयर इज ए पॉजिटिव चेंज। जब पॉजिटिव चेंज होगा, पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी, जब क्वालिटी में पॉजिटिव चेंज होगा तब जाकर डेवलपमेंट होगा। क्वांटिटेटिव में पॉजिटिव चेंज होने से ग्रोथ होगा, नेगेटिव चेंज होने से ग्रोथ होगा, लेकिन क्वालिटेटिव में अगर और क्वालिटी में अगर पॉजिटिव चेंज होगा तब जाकर क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। इस क्लियर? तो डेवलपमेंट मीन्स क्वालिटेटिव। तो इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा देखते हैं, एक यहाँ पर आते हैं। मान लो ये जो स्कूल दिखाई दे रहा है, ये आपको एक स्कूल दिखाई दे रहा है। 2018 में ये स्कूल ऐसा था, 2019 में ये स्कूल का ग्रोथ हो गया, क्योंकि उसका जो रूम है पहले 6 रूम था, अभी 10 रूम हो गया, तो उसका ग्रोथ हो गया। रूम क्वांटिटेटिव, तो रूम क्या होगा, डेवलपमेंट हो गया, ग्रोथ हो गया। क्लियर? अभी क्या है, आप मान लो पहले स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, इस स्कूल में विलेज का स्कूल है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तो 2019 में क्या किया गया, पैनल, वो जो सोलर पैनल उसको इंस्टॉल किया गया और सोलर पैनल से स्कूल में क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी आ गया। और पहले मान लो ड्रिंकिंग फैसिलिटी उतना नहीं था, अभी ड्रिंकिंग फैसिलिटी आ गया, लैब आ गया। ओके, और मेडिकल के लिए फर्स्ट एड एक रूम है, फर्स्ट एड का एक रूम आ गया, एक नर्स मैडम भी आ गया। क्लियर? फर्स्ट एड और एक नर्स मैडम भी आ गया, जो नर्स है स्कूल का बच्चों को देखभाल करती है। अगर कोई बीमार होता है और कोई एक्सीडेंट हो जाता है स्कूल में, तो वो नर्स मैडम देखभाल करती है। तो स्कूल का जो क्वालिटी है, स्कूल का जितना पहले क्वालिटी उतना नहीं था, अभी का क्या हुआ, क्वालिटी इम्प्रूव हो गया, तो स्कूल का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। क्लियर? सो डेवलपमेंट का क्या होता है, क्वालिटेटिव चेंज होता है। ये देखो यहाँ पर दिखा है, हाउसिंग, किसी कंट्री का हाउसिंग सिस्टम अगर इम्प्रूवमेंट होता है और प्रोविज़न ऑफ बेसिक सर्विसेज ऑफ लाइक मेडिकल फैसिलिटी इम्प्रूवमेंट होता है, वाटर सप्लाई फैसिलिटी इम्प्रूव, एजुकेशन फैसिलिटी इम्प्रूवमेंट होता है, ड्रेनेज सिस्टम इम्प्रूवमेंट होता है, रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का इम्प्रूवमेंट होता है, तो उस कंट्री और उस सिटी का डेवलपमेंट होगा, उस कंट्री और उस सिटी का डेवलपमेंट होगा। तो ये सारा चीज़ें क्या है, क्वालिटी है। इस सारे चीज़ों को क्या कहते हैं, क्वालिटी। तो क्वालिटी जब इम्प्रूव होगा, पॉजिटिव चेंज होगा, तब जाकर क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर, डेवलपमेंट इज़ क्वालिटेटिव। डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव। ये देखो, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव। और डेवलपमेंट क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। ग्रोथ क्वांटिटेटिव, वैल्यू न्यूट्रल, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ग्रोथ क्वांटिटेटिव, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, ये जो पोर्शन से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। फिर से पढ़ता हूँ, डेवलपमेंट मीन्स क्वालिटेटिव चेंज which is always value positive. Okay, development means a qualitative change which is always value positive. This means that development cannot take place unless there is an increment or additions to existing condition. जो existing condition का increment नहीं होगा तो development नहीं होगा। ओके, ये लाइन नहीं चाहिए, ये लाइन भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट लास्ट जो लाइन है इस पैराग्राफ का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट ऑकर्स व्हेन देयर इज ए पॉजिटिव चेंज। जब पॉजिटिव चेंज होगा क्वालिटी में, जब पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी में होगा तब जाकर डेवलपमेंट होगा। इज क्लियर? तो यहाँ पर एक क्वेश्चंस था, जो हम पहले क्वेश्चन जो दिया गया था,
अभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखो दोनों सेम नहीं है, तो इसका क्वेश्चंस देखो अच्छी तरह से। डू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये जो दिया गया है, डू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मीन द सेम थिंग, तो आपका आंसर होगा नो। ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव है, और डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव है। ओके, डू दे कंपनी ईच अदर, क्या ये दोनों एक साथ चलते हैं? कभी कभी चलते हैं, कभी कभी नहीं चलते, तो आप नो देना, वो दोनों एक साथ नहीं चलते। इसका एग्जाम्पल देकर आपको आंसर देना पड़ेगा। फॉर ये जो पैराग्राफ है उसका आंसर है, सेकेंड पार्ट का आंसर यही पैराग्राफ है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी ग्रोज फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होता है तो उस सिटी का ग्रोथ हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, और ऐसे भी ग्रोथ कह सकते हो। ओके, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वी से दैट द सिटी हैज़ ग्रोन, मतलब वो सिटी ग्रोन हो गया। ओके, हाउएवर if the facility like housing, provision of basic services and other characteristics remain the same, अगर अदर प्रोविशंस का जो फैसिलिटीज़ है, फैसिलिटीज़ जैसे आपका क्वालिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, सेम रहा, तो वो कंट्री का अगर पॉपुलेशन बढ़ गया है, क्वालिटी पहले जैसा था अभी सेम है क्वालिटी, तो क्या होगा, ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट नहीं होगा। ग्रोथ तो हो जाएगा लेकिन डेवलपमेंट नहीं होगा। ओके, तो इसीलिए ये दिया है हाउएवर इफ़ द फैसिलिटीज़ लाइक हाउसिंग, प्रोविजन ऑफ बेसिक सर्विसेज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स रिमेन सेम, अगर ये सेम रहता है, रिमेन सेम रहता है, देन दिस ग्रोथ, तो ये ग्रोथ क्या होगा, डेवलपमेंट के साथ एक कंपनी नहीं होगा। हैज़ नॉट बी ए कंपनी बाय डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट के साथ एक कंपनी नहीं होगा। ग्रोथ तो हो जाएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, लेकिन क्या होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से ये जो पर्शंस है, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट पर्शंस, ये पर्शंस आपका क्लियर हो गया। ओके, तो ये पर्शंस से कौन सा क्वेश्चन आता है हम देख लेते हैं। हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे। एक क्वेश्चन 2018 में आया है, 1 मार्क का क्वेश्चन, कभी कभी 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, कभी कभी ये देखो 2018 में 1 मार्क का क्वेश्चन आया है। तो इसमें दिया गया है डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, 1 मार्क का है। ये डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो आप क्या लिखना है, बुक से भी लिखो, मैं बुक से ये आंसर दिया हूँ। बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिफर टू चेंजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, हायर ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव एंड वैल्यू न्यूट्रल, आपको ये देना है, एंड डेवलपमेंट मीन्स क्वालिटेटिव चेंज हुइच इज़ ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव। तो ये 2018 में 1 मार्क का क्वेश्चन आया है। कभी कभी ये क्वेश्चन 3 मार्क का आता है, तो आप 3 पॉइंट्स ईच एंड एवरी, आपको वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो पैराग्राफ है, दोनों पैराग्राफ आप अच्छी तरह से दे दो तो आपको ये 3 मार्क मिलेगा। तो ये जो पैराग्राफ है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो ये पैराग्राफ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके, ये दोनों पैराग्राफ आप 3 मार्क के लिए दे सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर के ये पोर्शंस आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया। ओके, तो ग्रोथ किसे कहेंगे, जिसका कोई क्वांटिटेटिव चेंज होता है पॉपुलेशन में, इकोनॉमिक में, अगर क्वांटिटेटिव चेंज होता है उसे कहेंगे ग्रोथ। और डेवलपमेंट को क्वालिटेटिव चेंज है, क्वालिटी जो उस कंट्री का, उस सिटी का क्वालिटी, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़ अगर इम्प्रूवमेंट होता है तो उसको कहेंगे डेवलपमेंट। इसीलिए हमने देखा पहले नॉर्वे था, क्लियर, नॉर्वे नंबर 1, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नॉर्वे का नंबर 1 आया है। तो पहले एक मैप क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैप क्वेश्चंस आता है, जैसे ये हमने देखा है वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, कौन सा कंट्री से वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, तो नंबर 1 में इन वर्ल्ड नंबर 1 है नॉर्वे। ओके, नंबर 2 में स्विट्ज़रलैंड। तो नॉर्वे क्या होता है, नॉर्वे एग्ज़ाम में आता है जो मैप वर्क होता है, तो मैप वर्क थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसका साथ ये वो पर्सन्स, मैप वर्क के साथ वो पर्सन्स ख़त्म हो जाएगा। मैप में अगर नॉर्वे आप देखोगे तो अच्छी तरह से आप मैप देख पाओगे। तो मैप में नॉर्वे देखोगे तो हम देखते हैं, यहाँ पर सर्च करते हैं नॉर्वे, और यूरोप का पूरा ऊपर साइड में है। तो आपको यह दिखा देता हूँ जल्दी, नॉर्वे, हम वो नॉर्वे देखते हैं नॉर्वे आता है। तो नॉर्वे कहाँ है, यूरोप का पूरा ऊपर साइड है नॉर्वे का। सो ये है नॉर्वे। तो वर्ल्ड मैप में ऐसे आएगा, ये तो ग्लोब है, फिर भी आपको समझ में आएगा, नो नीड टू वरी।
ये है नॉर्वे। ओके, जो वर्ल्ड मैप है यूरोप का, आप देख सकते हो यूरोप का, ये यूरोप का है। ओके, तो यूरोप का ऊपर का जो हिस्सा है, ऊपर का ये जो कंट्री है, ये नॉर्वे है। क्लियर? तो आपका क्वेश्चन में ऐसे आएगा मैप वर्क में, ऐसे एक आपको कैसे मैप वर्क वर्ल्ड का जो मैप आता है, एक से एक लाइन दिया जाएगा वर्ल्ड का मैप में, ये ऐसे एक लाइन दिया जाता है। मान लो यहाँ पर नॉर्वे है, तो नॉर्वे का पॉइंट यहाँ से करेंगे तो ऐसे लाइन दिया जाएगा, और क्वेश्चन आएगा आइडेंटिफिकेशंस आएगा, तो एक लाइन दिया जाएगा, उसमें आपका जो इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, मतलब कंट्री विथ हाईएस्ट HDI, कंट्री विथ हाईएस्ट HDI, तो आप इसमें क्या लिखना है, मैप में नॉर्वे लिखना है। यहाँ पर स्पेस नहीं था तो मैं नीचे लिख दिया। तो ये नॉर्वे आपको समझ में आ गया, नॉर्वे। तो मेरे ख्याल से ये जो चैप्टर का आपको जितना चाहिए उतना हो गया, ये चैप्टर का जो ये पोर्शंस है, तो इट्स ओके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक लेंगे। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या कॉन्सेप्ट, किसने बनाया है, कैसे बनाया है, कौन सा क्राइटेरिया का बेस कर ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बनाया गया। ओके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।